of plantation in water conservation. So now you know very well that plant play very important role in water cycling. So plantation is so important. तो अब हम देखेंगे कुछ एक प्लांट्स जो हिमालयाज में मिलते हैं. They are very important in conserving the land as well as the water resources. सबसे इम्पोर्टेंट है क्यूरिकस, जो आपने देखा होगा बांज होता है. और आपने देखा होगा जितने भी आप थोड़ा हाइट में जाओगे तो आपको बांज के जंगल मिलेंगे. जैसे शिकारी देवी जाएंगे आप या कहीं और जाएंगे. और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वहाँ पे तालाब भी होते हैं छोटे छोटे, है ना. तो ये देखा गया कि जहाँ पे पान के जंगल होते हैं तो वहाँ का जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल होता है वो बहुत सफिशिएंट होता है. फ्रेश क्लीन वाटर वहाँ पे मिलता है. इसलिए जो यूजली सेक्रेट ग्रुप जैसे देवधार है, यहाँ पे मंडी के आगे रिवालसा रोड पे देवधार एक एरिया है. पूरा जंगल किसका, बान का है. दैट इज डेजिग्नेटेड एज अ सेक्रेट ग्रुप. और सब जगह जितने भी आपके बान से रिलेटेड एरियाज होंगे दे हैव वाटर बॉडीज. और अभी मैं कुछ टाइम पहले गांव में गई थी तो मेरे वहाँ के हैबिटेट थे, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ बान का जंगल लगाया ताकि पानी आ सके. पानी वहाँ कम होता था और वो शेड भी मेंटेन करता है और पानी वाटर टेबल को भी एनहांस करता है. और तो ये क्या करते थे हमारे जो पूर्वज थे, कोई जैसे बेकार एरिया होगा वहाँ क्या लगा देंगे, बान के ट्री लगा देंगे और उस एरिया को छेड़ेंगे नहीं, कटिंग नहीं करेंगे उन प्लांट्स की. सिर्फ क्या निकालेंगे, वाटर निकालेंगे. एंड रेस्ट इज फॉर टू कंजर्व वाटर. वैसे सीड्रस देवदारा इट स्टेबलाइज स्लोप एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन. तो ये मतलब ऐसे सीड्रस देवदारा देखें आप तो सीधे स्लोप्स पे होता है. तो ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है सॉइल को और सॉइल इरोजन को कम करता है. रोडोडेंड्रोन इम्प्रूव सॉइल ऑर्गेनिक मैटर. तो ये जो रोडोडेंड्रोन है ये भी वाटर टेबल मेंटेन करने में रोल प्ले करता है. देन इज एल्नस नेपलेंसिस. एक तो ये नाइट्रोजन फिक्स करता है और रिवर बैंक को स्ट्रेंथन करता है. तो मीन्स ये क्या करेगा, सॉइल इरोजन को कम करेगा और वाटर पॉल्यूशन को भी क्या करेगा, कम करेगा. तो ये कुछ एक स्पीशीज है जो हमारे हिमाचल में ग्रो करती हैं. सो वी कैन फोकस ऑन देयर प्लांटेशन. ओके, इनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी लगा सकते हैं. जैसे सीड्रस देवदार एक बहुत अच्छा ऑर्नामेंटल, इवन हमारे मंडी कॉलेज में भी एक सीड्रस देवदार लगा है तो लोअर एल्टीट्यूड में भी आराम से लग जाता है और एक ऑर्नामेंटल. और वैसे बुरांस आप लगा दे, एल्नस लगा दे. तो एल्नस यू नो वेरी वेल ही नाइट्रोजन फिक्स करता है एंड इट इज अ नॉन लेगुमिनस. तो ये कंपटीशन का क्वेश्चन भी हो सकता है क्योंकि यूजली नाइट्रोजन फिक्स कौन करता है, लेगुमिनस प्लांट ना, फेबेसी के मेंबर. तो ये एल्नस है, ये बैक्टुलेसी फैमिली का मेंबर है. ठीक है, नॉन लेग्यूम्स है, फिर भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स. सो दिस इज इम्पोर्टेंट हियर. देन रोडोडेंड्रॉन, क्योंकि मेरा जो फोकस एरिया है वो मेरा फूड प्लांट पे, वाइल्ड फूड प्लांट पे. लास्ट टाइम भी मैंने लेक्चर डिलीवर किया था, आप भी थे तब उसमें. तो मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा आइडियल यूजेस भी बता दिए जाएं. तो बुरांस बहुत अच्छा होता है, ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है. फीवर जो भी कोविड में बहुत हेल्पफुल था ये. तो जो भी ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में ना हो, सो यू हैव टू टेक इट रेगुलरली एज अ फूड, एज अ मेडिसिन. तो आप देखो बुरांस की चटनी भी बहुत अच्छी बनती है, सुखा के आप रख सकते हैं. इसकी चाय बड़ी अच्छी बनती है. आजकल फ्रेश पेटल्स होते हैं तो आप थोड़े से पेटल्स पानी में डालें, थोड़ा सा उसमें अदरक डालें क्योंकि ठंडा होता है ना ये, गर्मियों के लिए तो ठीक है, सर्दियों में थोड़ा सा अदरक डाल दें, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा नींबू और गुड़. बहुत ही टेस्टी चाय बनती है. तो बुरांस को आप चाय, शरबत या चटनी किसी भी रूप में लें क्योंकि दे आर द फ्री सोर्सेज ऑफ नेचर. तो इनको अगर आप लेंगे किसी न किसी तरीके से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी. और वैसे भी यू आर द फ्यूचर, आप स्ट्रांग होंगे तो आप यू कैन कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड द कंट्री. इसके अलावा सम इंडिजिनियस प्लांट्स यूज्ड फॉर सेंचुरीज. जैसे ये जो प्लांट्स हैं दे आल्सो हेल्प टू मेंटेन वाटर टेबल. जैसे में सबसे पहले आपका आता है पीपल. तो फाइकस रेलिगोसा जिसको हम बोलते हैं. यूजली आप देखेंगे जितनी भी वाटर बॉडीज होंगी, बॉडी होंगी, उसके आसपास आपको क्या मिलेगा, पीपल का पेड़. नोट करना कभी नेचर में जितनी भी बॉडियां होंगी, मंदिर होंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, पीपल का पेड़. क्योंकि दैट हैज एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, बहुत ज़्यादा रूट सिस्टम होता है एंड इट हेल्प टू कंजर्व द वाटर टेबल को, ग्राउंड वाटर टेबल को मेंटेन करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इसकी रूट्स. देन फाइकस पेंजिलेंसिस, बरगद का पेड़, ये भी स्टेबलाइज करता है बिकॉज यू नो बरगद इसकी इतनी सारी ब्रांचेस से नीचे रूट्स निकलती हैं, प्रॉप रूट्स निकलती हैं. तो ये पूरा सपोर्ट करता है, सॉइल को स्टेबल करने में हेल्प करता है. एक भी प्लांट विद इन ग्रो करेगा. देन एज अ डायरेक्टा इंडिका, यू नो वेरी वेल कि ये जो होती हैं नीम की पत्तियाँ वैसे पानी में यूज आए तो क्या करती हैं, उसको
हेल्प करती हैं प्योरीफाई करने में और सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव करता है। देन फाइकस रेसिमोसा, तो ये हमारी नेटिव स्पीशीज है, उमरे बोलते हैं इसको। दैट इज ऑल्सो रिलीजियस प्लांट, ये भी आपको मिल जाएगा मंदिर के आसपास या वाटर बॉडीज के आसपास, और नदी के साथ साथ इसके पेड़ लगते हैं। तो ये भी क्या करता है, स्टेबल करता है सॉइल को, क्योंकि द प्लांट्स विच आर यूजफुल टू स्टेबलाइज द सॉइल दे आर ऑल्सो हेल्पफुल टू मेंटेन द वाटर बॉडीज, क्योंकि रिवर बैंक पे लगे होंगे, सॉइल पार्टिकल को होल्ड करेंगे तो उनको रोकेंगे पानी में जाने से और उसके पॉल्यूटेड होने को भी रोकेंगे। ठीक है, तो ये सब स्पीशीज हैं। रिक्लेम और रिमूव द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज, जिसमें कि आप देख सकते हैं टाइफा ये पानी के आसपास मिलेगा, रिवर बैंक में ज़्यादा लगा होता है साइड में, जैसे मर्शीज जैसा एरिया होगा रिवर बैंक के पास। तो ये भी क्या करता है, हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करता है। फ्रेगमेटिस, ये देखिए दूसरी ग्रास है, ये भी आपको देना पानी के साथ जो रेत लगी होती है ना उसमें ग्रो कर होती है, जैसे नदी होगी, नदी के बीच में थोड़ी सी सॉइल होगी तो वहाँ पे फ्रेगमेटिस मिलेगा, तो ये भी पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करता है। देन नीलम्बो, जिसको हम क्या बोलते हैं, कमल बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हेल्प करता है पॉल्यूटेंट्स को। बैक्टीरिया, ये देखिए साइड में भी घास है एक तरह से, ये भी हेल्प करती है वाटर प्योरिफिकेशन में। मोरिंगा ओलिफेरा, ड्रम स्टिक बोलते हैं, सहेजन बोलते हैं, सुना नाम आपने, ड्रम स्टिक सहेजन, गूगल करना कभी, मोदी जी ने इसके परांठे खाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। तो इसके जो सीड होते हैं, सीड पाउडर, अगर आप पानी में डालेंगे तो वो इम्प्योरिटीज को कैच कर लेता है। इवन शुलिंग यूनिवर्सिटी ने थोड़े दिन पहले एक रिसर्च की थी, तो उन्होंने एक टैब बनाया हुआ है, स्टीव बैग को आप पानी में डालोगे तो वो जो भी इम्प्योरिटीज उनको वो कैच कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, एंड यू शुड नो, ये हमारा नेटिव प्लांट है, इसको हम सुननी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। देन अपोंशिया, ये जो बड़े बड़े पैड है देखो, एक तो ये विंड इरोजन से भी बचाते हैं सॉइल को, और दूसरा इसका जो जेल होता है ना वो भी इम्प्योरिटीज को कैच करता है, कैक्टस की तरह, एलोवेरा की तरह जेल निकलता है। और ये दोनों ही प्लांट एडिबल है, आपको पता नहीं होगा बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। ये देखो फाइकस रेसिमोसा, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है, जिनको एनीमिया, खून की कमी होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। वही रिलीजियस प्लांट है, पूजा में भी यूज होता है, जैसे हमारे ये उद्यापन होते हैं उसमें यूज होता है, तो इसकी पत्तियां यूज की जाती हैं, बट इट्स एडिबल। वैसे ही मैंने बताया कि हमारे जो पूर्वज थे ना उनकी विजडम बहुत तेज थी, तो उनको लगा जो प्लांट बहुत यूजफुल है उनको क्या बना दो, रिलीजियस प्लांट बना दो। तो फिर लोग क्या करेंगे, उनको पूजा के लिए अपने घर के आसपास लगाएंगे, पर उनका मेन पर्पस क्या था कि हम उनको क्या करें, यूज करें। पर आज की डेट में सिर्फ हम पूजा करते हैं और यूज नहीं करते हैं, सो इस पे हमें काम करने की जरूरत है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट है और देख सकते हैं कई कई बीमारियों के लिए यूजफुल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा न्यूट्रिएंट प्रोफाइल, और मैंने रेड से मार्क किया जो जो चीजें इसमें ज्यादा है। तो मीन्स एक प्लांट है, और अगर आप किसी भी ट्रेडिशनल वैद से बात करेंगे 300 बीमारियों के लिए यूजफुल है, 300। आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, कैल्शियम कम हो रहा है, विटामिन डी, यही तो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने कहा कि हम खाते क्या हैं, जो मार्केट से वेजिटेबल लेते हैं, क्लाइमेटली रेजिलिएंट है और एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, उनको लेंगे तो वी विल हैव अ बेटर इम्यूनिटी। और बेटर, ये देखिए सारी बीमारियों के लिए, हाई कोलेस्ट्रोल, बीपी, शुगर, थायराइड, इवन हार्मोनल इम्बैलेंस, सारे 300 बीमारियों के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। और मुझे लगता है ये हमें यहाँ पे लार्ज स्केल में ग्रो करना चाहिए। और इसके देखो और भी क्वालिटीज हैं, सीड क्या करें, पानी साफ कर रहे हैं, हमें आरओ की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम आरओ का पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है डेली एक जैसा। तो हम ऐसे नेचुरल तरीके यूज करें। पहले लोग क्या करते थे, अपने घड़ों में डाल देते थे इसके बीजों को, ताकि वो इम्प्योरिटीज को कैच कर लें, और प्योर वाटर। ठीक है, दिस इज, इसको गूगल करना, जब आप खुद गूगल करोगे कैन यू मेक इट। और इसके फ्लावर भी यूजफुल होते हैं, इसके पॉट्स, जैसे केरला साउथ में लोग क्या करते हैं, ड्रम स्टिक को उसमें सांबर में यूज करते हैं, ड्रम स्टिक बोलते हैं, सहेजन सांबर में डालते हैं। यहाँ की जो वैरायटी है थोड़ी कड़वी होती है, जो मार्केट वाली होती है वो कड़वी पर नहीं होती, पर हमें कड़वी चीजें खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले के लोग तो खाते ही थे, देखो है ना। और फॉर्मल भी खाते हैं कड़वी चीजें, वो तो सैलेड में भी लेते हैं, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स मैटर करते हैं, कैलोरीज मैटर करती हैं। तो काइंडली इस प्लांट को जरा गूगल करें, आप जब खुद सर्च करोगे देन यू विल। ये नाल नहीं बोला मैंने, ये भी वन ऑफ माय फेवरेट फायर वेजिटेबल। ये पानी तो साफ करती करती है। दूसरी फाइकस इंडिका, इसमें ज़्यादा कांटे नहीं होते हैं पहाड़ों में, ये दूसरी वाली होती है फ्लैट वाली। अब लगने शुरू हो जाएंगे, मार्च में नए नए आते हैं तो उसमें कांटे नहीं होते, कांटे लगते हैं हाथों में, बस ये ड्रॉबैक है। एक बार आप कांटे निकाल दें, बहुत ही डिलीशियस वेजिटेबल इसकी बनती है।
जिसको आप यूज़ कर सकते हैं खाने में। मैं तो आजकल इसकी तलाश में हूँ, नए अभी आए नहीं है, आई थिंक अगले महीने तक आएंगे। इस वक्त गर्मियाँ जल्दी आएगी ना, तो मुझे लगता है इसमें भी जल्दी आ जाएंगे नए पॉट, क्योंकि पुराने वालों में बहुत कांटे होते हैं, वो थोड़े हार्ड भी होते हैं। फिर जब नए आएंगे तो कांटे निकल जाएंगे, फिर आप उसको चाहे पुलाव में डालिए, बिरयानी में डालिए, किसी भी चीज़ में।